बात करेंगे आर्कीबैक्टीरिया की, तो आर्कीबैक्टीरिया स्पेशल होते हैं क्योंकि ये मोस्ट हार्श कंडीशंस हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया जिसको हम हेलोफिल्स कहते हैं, या जहाँ पर पानी में सबसे ज़्यादा सॉल्टीनेस होता है तो उसको हम हेलोफिल्स कहते हैं। जहाँ पे हॉट स्प्रिंग यानी कि गर्मी होती है वो कहलाती है थर्मो एसिडोफिल्स। जहाँ पे मार्शरी यानी कि मार्शी मतलब दलदली एरिया होता है उसे हम मिथैनोजेंस कहते हैं। ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया अदर बैक्टीरिया से डिफर होता है इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल। अब किस चीज़ में डिफर होता है? सेल वॉल में डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चर्स में, एंड ये फीचर रिस्पॉन्सिबल होता है सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। आर्कीबैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से ये हार्श कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मिथैनोजेंस प्रेजेंट होते हैं इन द गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स जैसे कि काऊ, बफेलोज। ठीक है। एंड ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। मीथेन का प्रोडक्शन करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मीथेन मतलब बायोगैस। ठीक है, जो कि डंक से बनती है। इन काउज बफेलो की डंक से क्या बनती है? बायोगैस बनती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ यू बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? इनके पास एक रिजिड सेल वॉल होती है, ये मोटाइल यानी कि चल सकते हैं। इनके पास एक फ्लैजिला भी होता है। साइनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, इसके पास क्लोरोफिल ए होता है। क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी के पास कौन सा क्लोरोफिल होता है, तो उसके पास क्लोरोफिल ए होता है जो कि सिमिलर होता है टू द ग्रीन प्लांट्स। और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। फोटोसिंथेटिक यानी कि प्रेजेंस ऑफ लाइट में ये अपना खाना बनाएंगे। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, आपके पास ये नॉस्टॉक का डायग्राम है, ये फिलामेंट दे रखा है, और जो पर्पल से मार्क किया है वो हेट्रोसिस्ट है, और हेट्रोसिस्ट के बाद आपको म्यूकोलेजिनस शीथ दे रखी होगी जो कि नॉस्टॉक की बॉडी के बाहर एक शीथ ढकी हुई है, उसे म्यूकोलेजिनस शीथ कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया जो होता है आपका वो यूनिसेल्युलर होता है, कॉलोनी बना लेता है, यानी कि बहुत सारी कॉलोनीज फॉर्म कर लेगा। फिलामेंटस होता है, ये आपका फ्रेश वाटर में, मरीन वाटर में या फिर टेरेस्ट्रियल में भी आपका मिल सकता है। ठीक है। अब ये जो कॉलोनीज़ होती हैं जो जनरली सराउंडेड होती हैं बाय जेलेटिनस शीथ या फिर म्यूकोजेनियस शीथ, यानी कि ये जो बहुत सारी कॉलोनीज़ बनाता है तो इसकी कॉलोनी एक शीथ से ढकी हुई होती है, उसको हम म्यूकोजेनियस या फिर जेलेटिनस शीथ कहते हैं। ये एक ब्लूम्स फॉर्म करता है। ब्लूम्स यानी कि एक पॉल्यूटेड वाटर में ये बुलबुले टाइप के ब्लूम्स फॉर्म करता है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब देखो इनके अंदर भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो जो सेल ये स्पेशलाइज परफॉर्मेंस करती है उसको हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट, यानी कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम जो सेल करेगी उसे हम हेट्रोसिस्ट कहेंगे। कौन कौन सी है? वो नॉस्टॉक है, दूसरी कौन सी है? एनाबेना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स की। तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को, जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया, और एटीपी प्रोडक्शन यानी कि एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है। और ये न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रेट रोल निभाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। तो इनका रिसाइकलिंग पर्पस में भी काफ़ी ज़्यादा काम होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया मोस्ट एबिडेंट होते हैं नेचर में, आपको हर जगह हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया देखने को मिल जाएंगे। जब हमने टेबल पढ़ी थी तो उसमें भी हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया का जिक्र किया गया था और मोस्ट एबिडेंट बताया गया था। मेजॉरिटी इम्पॉर्टेंट उसमें से भी सबसे ज़्यादा आपको डिकम्पोजर देखने को मिलेंगे। मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, यानी कि ह्यूमन के डेली लाइफ साइकिल में हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम। अब देखो ये क्या क्या करते हैं, ये दूध से दही बनाने की प्रोसेस में भी काम आते हैं, एंटीबायोटिक्स में भी, यानी कि जब एंटीबायोटिक बनती है उसकी प्रोडक्शन में भी ये
बहुत ज़्यादा काम आते हैं। साथ ही साथ में जो लेग्यूम रूट्स होती हैं उनमें नाइट्रोजन का फिक्सिंग काम करने को भी काम आते हैं। सम आर पैथोजेनिक कॉजिंग डैमेजिंग टू ह्यूमन बीइंग। देखो कुछ हाइड्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमंस के लिए हेल्पफुल होते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जो ह्यूमंस के लिए हेल्पफुल बिल्कुल नहीं होते, वो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे कि क्रॉप्स को नुकसान पहुंचा देंगे, ह्यूमन बीइंग्स को नुकसान पहुंचा देंगे, एनिमल्स को, पेट्स को, ठीक है। अब कुछ ये डिजीज़ भी करते हैं, जैसे कॉलेरा, टाइफॉइड, टिटनेस, सिट्रस कैंकर, एज वेल एज बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जिसके बारे में हमें पता है। तो ये सब ऐसी डिजीज़ कॉज करते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। ये सब डिफरेंट बैक्टीरिया आपको कॉज करते हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। तो फिजन की प्रोसेस से ये बैक्टीरिया अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख ही रहोगे, एक पूरा बैक्टीरिया था, ये फिजन कर रहा है, अपने आप को 2 टुकड़ों में तोड़ रहा है, तो इस प्रोसेस को हम फिजन कहते हैं। समटाइम्स यानी कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए, ये ऑल्सो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये डीएनए को अपने अंदर लेके, यानी कि डीएनए का ट्रांसफ़र करके ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री करते हैं। माइकोप्लाज्मा एक हेटरोट्रॉफिक आपका बैक्टीरिया है। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि कम्प्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल का होता है, यानी कि इसके पास सेल वॉल नहीं होती है। ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है नोन। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार आया है कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सी है, तो वो है माइकोप्लाज्मा। और ये सर्वाइव कर सकता है विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि ये एनाएरोबिक है, ठीक है। बहुत सारे माइकोप्लाज्मा ऐसे होते हैं जो कि एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए पैथोजन होते हैं, यानी कि वो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आज की क्लास में हम यहाँ तक पढ़ेंगे। कल हम आगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस सेशन, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट।